हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत में वर्षा के वितरण के बारे में समझेंगे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा कैसे होती है, ठीक है, इसके बारे में आज हम जानकारी एकत्रित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप वर्षा के बारे में थोड़ा सा जान लें कि वर्षा क्या होती है, कैसे होती है, वर्षा की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो लिखें वर्षा का अर्थ। क्या होती है वर्षा? वर्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है, जलवाष्प जब ठंडी होती है और जलवाष्प का जब संघनन होता है, जब वो बूंदों के रूप में परिवर्तित होती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वही बूंदें हमारे धरातल पे धरती पे गिरती हैं तो उसे हम वर्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमें वर्षा के बारे में लिखना है, इतना है, ठीक है। वर्षा कैसे होती है? तापमान अधिक होता है तो वो जो जल होता है धरातल पे, उस जल का जो बाष्पीकरण होता है, जब बाष्पीकरण होता है, बाष्पीकरण के बाद वही बाष्पीकरण जब बादलों में परिवर्तित होता है, बादलों के बाद फिर उनका संघनन होता है और संघनन के बाद वो जो जलवाष्प है बूंदों में परिवर्तित हो जाती है और बूंदों में जैसे ही वो परिवर्तित होती है तो वो भारी हो जाती है और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी ओर खींचता है, अंतरिक्ष की या वायुमंडल की किसी भी चीज को वो अपनी ओर खींचता है। तो वो जब वो बूंदें धरती पे गिरती हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो उसे हम वर्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको यही लिखना है इसमें। फिर भारत में वर्षा का वितरण, सबसे पहले कौन से क्षेत्र आएंगे? सबसे पहले अधिक वर्षा वाले क्षेत्र आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो अधिक अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है। अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से पश्चिमी तट, ये वाला, ये पूर्वी तट होता है और ये पश्चिमी तट होता है, ठीक है। तो ये पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है, और मेघालय पहाड़ियां, मुख्य रूप से ये हिमालय पर्वत का ये वाला भाग, ये इतने इतने एरिया में, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ठीक है, और इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और मेघालय की पहाड़ियां मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसमें लिखें कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेघालय की पहाड़ियां, ठीक है। फिर उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय के बाद पश्चिमी तट, ये होता है पूर्वी, ये पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी तट, ठीक है, आदि। अब आप इसके बाद थोड़ा सा ये और समझ लें कि मेघालय की पहाड़ियां, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी तट में अधिक वर्षा क्यों होती है। तो इसका एक ही कारण है, वो है एक तो सबसे पहले मेघालय की पहाड़ियां जो है वहां पे मासिम राम है, ठीक है, और जो मासिम राम है वहां पे विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उस क्षेत्र में विश्व में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो उसी क्षेत्र में होती है, चेरापूंजी में, ठीक है। तो वो क्यों होती है? तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है मेघालय में, गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, तीन ओर से पहाड़ियों से ये क्षेत्र घिरा है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी से जैसे ही जल का बाष्पीकरण होता है और बादल बनते हैं और वो उस क्षेत्र में जाती है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में जाने के बाद वो जो पर्वत बनते हैं वो उन्हीं पहाड़, जो बादल बनते हैं तो वो उन्हीं पर्वत से टकराते हैं और पर्वत से टकराने के बाद वो आगे के हिस्से में नहीं जा सकते, इसलिए वहां भारी मात्रा में वो वर्षा करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय हो गया, मेघालय की पहाड़ियां हो गई, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट हमने बताया जैसे ही यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ होता है भारत में, ठीक है। तो जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ हुआ तो ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, लेकिन यहाँ पे भी हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि यहाँ भी एक पर्वतों की श्रृंखला है पश्चिमी तट में, ठीक है। और इस तट में पर्वतों की श्रृंखला है और यहाँ से जब मानसून का प्रवेश होता है
तो यहाँ से जो बादल बनते हैं वो इन पर्वतों से जाके टकराते हैं, और जब पर्वतों से जाके टकराते हैं तो वो आगे के हिस्से में उतनी जो बादल हैं वो नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और जैसे ही वो बादल जब नहीं पहुंच पाते हैं तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिम इलाके में, ठीक है, भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में वर्षा करते हैं, और इसका ये पूर्वी जो भाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जिसमें ये क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, ठीक है। अब अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे मुख्य रूप से वर्षा की जो मात्रा है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। ये से आप हिंदी में कर लीजिए। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। लेकिन जो मेघालय का जो मासिन राम है वहां पे लगभग 1080 सेंटीमीटर के अराउंड वर्षा होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है। फिर दूसरे नंबर पे जैसे हम देखते हैं तो सबसे पहले अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो गए, ठीक है। फिर अब मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। तो आप लिखें मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ठीक है, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं मुख्य रूप से? इसमें आता है गुजरात, गुजरात का जो दक्षिणी भाग है वो, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। और जो गंगा का जो मैदान है इसका भी कुछ हिस्सा मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें वर्षा कैसी होती है? इसमें वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के अराउंड, ठीक है। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? गुजरात का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, नहीं, गुजरात का दक्षिणी हिस्सा, सॉरी, दक्षिणी भाग, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी आता है, ठीक है, जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश आदि, ठीक है। तो ये हमारा गुजरात का जो है दक्षिणी भाग हो गया, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे झारखंड है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश से ही लगा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य भी है, और पूर्वी मध्य प्रदेश यही है, सीधी सिंगरौली के आसपास, ठीक है। तो इन स्थानों पे मध्यम वर्षा होती है। भारत में ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। फिर आप मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उसके लिए कुछ और यहाँ पे एक इंडेक्स बना देते हैं। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो गए, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। अब फिर मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं इनके लिए आप एक साइन, दूसरा कोई सिंबल बना सकते हैं, जैसे गुजरात का दक्षिणी भाग, तो इसको आप पूरा ही कवर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड है, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा कर सकते हैं। इसको आप ऐसा इसलिए कर सकते हैं ताकि आपको याद रखने में सहायता हो, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं भारत के? तो वो है न्यून वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है और दक्कन का पठार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये क्षेत्र है, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे है,
और हरियाणा यहाँ से है, पंजाब के थोड़ी से नीचे, ठीक है। हरियाणा, तो यहाँ पे आप लिखें दिल्ली, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और फिर हरियाणा, और क्या हो गया, हरियाणा और दक्कन का पठार। दक्कन का पठार हमने बताया ये होता है दक्कन का पठार, ठीक है। इतनी इतनी जो स्थिति है ये दक्कन के पठार के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखें दक्कन का पठार, ठीक है, आदि। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे वर्षा होती है 50 से 100 के अराउंड, ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी वर्षा यहाँ पे होती है। तो ये न्यून वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं ये है मुख्य रूप से दक्कन का पठार, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप ऐसे कर सकते हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया आपका। फिर दिल्ली, यहाँ यहीं से लगा हुआ दिल्ली भी है, ठीक है। फिर हरियाणा, हरियाणा थोड़ी सी नीचे, ठीक है, हरियाणा। बस इतने ही भाग हैं, तो इनको आप खाली रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर, और ये हो गए आपकी 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, इनके अंतर्गत जो है क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो मुख्य रूप से राजस्थान, और राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो थार का मरुस्थल हो गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, और प्रायद्वीपीय भाग हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कर्नाटक और लद्दाख हो गया। लद्दाख ठंडा क्षेत्र है। मरुस्थल एक ही प्रकार के नहीं होते कि मरुस्थल जो है वो गर्म होते हैं, मरुस्थल ठंडे भी होते हैं और मरुस्थल गर्म भी होते हैं। मरुस्थल का मतलब वो होता है, मरु का मतलब होता है मरा हुआ, और स्थल का मतलब होता है भूमि, ठीक है। तो मरी हुई भूमि जिसपे हम फसल नहीं उगा सकते, जिसपे हम कृषि नहीं कर सकते, फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते, किसी भी ऐसे वनों का उत्पादन वहाँ नहीं हो सकता जो हमें काम में आए। जैसे कोई वन है, उनसे प्राप्त होने वाला जो हमें वो है, वो हम उनसे प्राप्त नहीं कर सकते। किस स्थान से, मरुस्थल से, ठीक है। तो लद्दाख भी इसी के अंतर्गत आता है, अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सबसे पहले तो प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग समझते हैं आप क्या होता है, प्रायद्वीपीय भाग। और दूसरे नंबर पे राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा भी इसी के अंतर्गत आता है। और मुख्य रूप से जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र और लद्दाख। कर्नाटक इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और महाराष्ट्र यही है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो अपर्याप्त वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनको आप कैसे समझ सकते हैं, सबसे पहले तो प्रायद्वीपीय भाग और राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, आप इसे हम ऐसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। तो ये अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। अब आपके लिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
कि आपका क्वेश्चन कैसा है और आपको क्या इसका आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही है कि भारत में वर्षा का वितरण समझाइए, भारत में वर्षा का वितरण क्या होता है, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले वर्षा के बारे में बताएंगे, भले उसमें ना लिखा हो कि आपको वर्षा के बारे में बताना है, लेकिन आप ऐसा बताएंगे तो सामने वाले पे उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप वर्षा के बारे में यही बताएंगे कि वर्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जब वही बूंदों में परिवर्तित हो जाती है संघनन के बाद, ठीक है। तो बूंदों में परिवर्तित होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जब धरातल पे गिरती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं, ठीक है। वर्षा के बाद सबसे पहले अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो उनके बारे में लिखना है आपको, उसके बारे में यही लिखना है, इतना ही लिखना है कि अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। उदाहरण के लिए आप इन सब का नाम लिख सकते हैं कि मेघालय की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी तट आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र में आप उदाहरण ऐसा लिख सकते हैं कि उदाहरण में जैसे मासिन राम है, जो मेघालय का मासिन राम है, चेरापूंजी, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ भी बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो आप ऐसा उदाहरण के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आप आते हैं तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत क्या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ पे जो वर्षा है, मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के अंतर्गत होती है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के अंतर्गत वर्षा होती है। फिर गुजरात और गुजरात का दक्षिणी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमने बताया आपको गुजरात का ये दक्षिणी भाग हो गया, ये हमारा झारखंड हो गया, ठीक है। फिर ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है जो सीधी सिंगरौली के समीप है वही मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है। तो उस हिस्से में जो है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये हिस्से आते हैं, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दक्कन का पठार आदि आते हैं, ठीक है। न्यून वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और दिल्ली ये है और दिल्ली से ही लगा हुआ यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, फिर यहाँ पे हरियाणा भी है और ये दक्कन का जो प्रायद्वीपीय पठार हो गया वो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यून वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, इनमें मुख्य रूप से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और प्रायद्वीपीय भाग इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। तो ये हमारा राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा हो गया, ठीक है। राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पे थार का मरुस्थल है, ठीक है। भारत का जो मरुस्थल है और एक गर्म मरुस्थल है थार का मरुस्थल, ये इसके अंतर्गत आता है। और प्रायद्वीपीय भाग यही है जिसमें मतलब अपर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ पे हम जैसे राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है जहाँ पे मुख्य रूप से थार के मरुस्थल का फैलाव है, तो वहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते, ना ही किन्हीं फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। मुख्य रूप से फसलें भी होती हैं तो मोटे अनाज वाली फसलें वहाँ पे उगाई जाती हैं और वनों का विकास भी वहाँ पे बहुत कम मात्रा में होता है। और जो वन है वो मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के वृक्ष ही वहाँ पे अधिकतर होते हैं। एक तो झाड़ियों वाले वृक्ष होते हैं, दूसरे खैर और वो बबूल के पेड़ होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कैक्टस वगैरह ये सब वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। इनके अलावा आपको वहाँ और अदर जो वन है वो देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अपर्याप्त जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भाग आता है, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा आता है और इसमें जो वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इतना सब डिटेल लिखने के बाद आपको एक मैप मतलब जो भारत का नक्शा है वो जरूर उसमें क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर देना है, ताकि आप और अच्छी तरीके से सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकें कि ये भारत के ये हिस्से हैं और इन हिस्सों में ऐसी ऐसी वर्षा होती है। कि जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो ये हैं, और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो ये हैं, और न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो ये वाले हो गए, ठीक है। ये जो बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है, ठीक है। और फिर ये अपर्याप्त वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो उनको एक अलग सिंबल से दर्शा दिया गया है। और ये हमने आपको इसलिए बताया ताकि आप भी समझ सकें और आप जब इसका आंसर में ऐड करें इसको
तो सामने वाले पे भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिले। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।